Yes, ready. 80 watts per minute. Start. किसान अच्छा अन्न पैदा करता है, लेकिन कुछ अधिक पैसा पाने की इच्छा से वह उसको बाजार में बेचता है और स्वयं मोटे अन्न पर गुजारा करता है। इसी तरह 30 साल के शासन में किसानों के लिए स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि गांवों में किसानों की सुविधा के लिए कोई अस्पताल खोले गए हैं। गांवों में 10-20 मील पर अगर कोई अस्पताल खुल गया हो तो उसकी दवाओं के बारे में जांच करने की आवश्यकता है। जब तक हम किसानों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। देहातों में हर जगह शिक्षा संस्थाएं भी खोलने की आवश्यकता है। बड़े बड़े शहरों में ऋण दिए जाते हैं। घर बनाने की भी स्कीम चलाई जाती है, लेकिन देहातों में किसानों के लिए ना कोई ऋण दिया जाता है और ना कोई घर बनाने की स्कीम चलाई जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों के रहने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करने की कृपा करें। कपड़े की भी उनके लिए समस्या होती है। किसान सारी रुई अपने खेतों में पैदा करता है, लेकिन उसको कपड़ा सही दाम पर देने के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। दुकानों पर जो कपड़ा उसे मिलता है वह ऊंचे दामों पर मिलता है। इसलिए कुछ ऐसी दुकानें खोली जाएं जिन पर जो लोग रुई पैदा करते हैं उनको उचित मूल्य पर कपड़ा दिया जाए। न्याय की व्यवस्था भी किसानों के लिए होनी चाहिए। पंचायतों को कुछ अधिक अधिकार दिए जाएं और उनको आदेश दिए जाएं कि लोगों को अच्छे से अच्छा न्याय दें। किसानों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। जो रक्षक हैं वे भक्षक बन जाते हैं। ऐसे कैसे देश बढ़ सकेगा? सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना। उस समय सभी देशवासियों ने यह सोचा था कि देश का शासन जनता के हाथों में होगा और इसके साथ ही साथ देश में समाजवाद कायम किया जाएगा। जनता को आशा थी कि देश में अब किसानों और मजदूरों का राज होगा। इसी आशा के साथ देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और जनता का शासन
स्थापित हुआ। पैरा। महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी हमारे देश में आम जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। समाप्त।